हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज यूपी में सरकार लाएगी पॉपुलेशन पॉलिसी। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक। नई जनसंख्या नीति के मुताबिक अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो स्थानीय चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगेगी। 2022 के चुनाव के लिए जनसंख्या नीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड किया। ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। 19 जुलाई के बाद जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट सरकार के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। नए ड्राफ्ट में 2 बच्चे रहने पर सरकारी नौकरी में 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का मिलेगा फायदा। सरकारी जमीन मकान में सब्सिडी मिलेगी। 2 ही बच्चे हुए तो मकान के लिए लोन, बिजली पानी बिल में भी छूट मिलेगी। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सिर्फ 4 सदस्यों के लिए ही राशन कार्ड मिल पाएगा। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी के लिए हो जाएंगे अयोग्य। 2 ही बच्चे हुए तो 12 महीने तक मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव मिलेगी। योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर विपक्ष ने सवाल उठाया। कहा जनसंख्या नीति की टाइमिंग और सरकार की मंशा ठीक नहीं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी। कुल 825 सीटों में बीजेपी के खाते में 635 सीटें आई हैं। समाजवादी पार्टी को महज 98 सीट से संतोष करना पड़ा है और बाकी की सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा किया है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव नतीजे से बीजेपी में खुशी की लहर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मुंह मीठा कराकर बधाई दी। नतीजों के बाद बोले सीएम योगी, जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में। कहा बिना भेदभाव सभी लोगों के लिए काम किया है। नतीजे पर बोले पीएम मोदी, सरकार की नीति और योजनाओं से जनता को लाभ मिला है। जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। बीजेपी के शानदार जीत पर जेपी नड्डा ने बधाई दी। कहा बीजेपी की विचारधारा में जनता के विश्वास की जीत है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जबरन पदों पर कब्जा किया गया है और यह जनादेश का अपमान है। यूपी के सोनभद्र में पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। हालात नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को दागने पड़े आंसू गैस के गोले। यूपी के इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मतदान के दौरान हंगामा, पोलिंग बूथ पर फायरिंग और पत्थरबाजी। वोटिंग के दौरान अयोध्या में जबरदस्त हंगामा। बीजेपी समर्थकों पर पुलिस के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। अमरोहा में भिड़े एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता, हंगामा करने वालों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक की दबंगई कैमरे में कैद हुई। एमएलए शशांक वर्मा ने एसपी उम्मीदवार के प्रतीक को जमीन पर गाड़ने की धमकी दी। हमीरपुर में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच जबरदस्त बवाल। बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। रामपुर में भी मीटिंग के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी ने बीडीसी सदस्यों को घर में बनाया बंधक। सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर बीडीसी सदस्यों को छुड़ाया। छापेमारी में घर से 4 राइफल भी बरामद हुए। उन्नाव में वोट डालने पर बीडीसी सदस्यों को दबंगों ने दौड़ाया। जान बचाकर खेत में भागे कई बीडीसी सदस्य, नहीं डाल पाए वोट। यूपी के प्रयागराज में बीडीसी सदस्यों को अगवा करने की कोशिश पुलिस ने नाकाम की। एसपी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। नामांकन के दौरान लखीमपुर खीरी में महिला से बदसलूकी का मामला सामने आया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी पुलिस के डीजीपी को खत लिखा। सैयद सलाउद्दीन के बेटों के खिलाफ जेएन के प्रशासन का एक्शन। सलाउद्दीन के दोनों बेटों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। सलाउद्दीन के बेटे समेत कुल 11 लोग बर्खास्त किए गए। आतंकी कनेक्शन और टेरर फंडिंग के मामले में कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकवादी ढेर। मारे गए तीनों आतंकवादियों में से एक आतंकी की पहचान हुई है। साल 2019 में एक हवलदार के मर्डर में शामिल था आरिफ हाजम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 14 जुलाई को होगी बैठक। आरएसएस का बड़ा ऐलान, अपने सभी बड़े फैसले और जानकारियां कू के माध्यम से साझा करें। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे अहमदाबाद। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होंगे। कोलकाता में जगन्नाथ यात्रा में इस बार रथ की जगह देखिए 15 कार। जॉर्जिया के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तबिलिसी में बापू की मूर्ति का अनावरण किया। 15 जुलाई को यूपी के 9 नए मेडिकल कॉलेज का मिलेगा सौगात। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। हिंदू लड़के का हिंदू लड़की से झूठ बोलना भी असम में होगा जिहाद। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इसके खिलाफ लाएंगे कानून। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी। 2500 करोड़ रुपए कीमत की अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई। 350 किलोग्राम हेरोइन के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 3 आरोपी हरियाणा से और 1 आरोपी दिल्ली से अरेस्ट हुआ है। तस्करों का कनेक्शन अफगानिस्तान से है। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स टीम ने 2 ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया। गोवंडी और जूहीनगर स्टेशन इलाके से अरेस्ट हुए हैं। दिल्ली में आज आएगा मॉनसून। मुंबई में 48 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली में जल संकट का खतरा। राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक हो सकती है पानी की कमी। दिल्ली में जल संकट पर बोले दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन राघव चड्ढा। हरियाणा से कम पानी आ रहा है। गुजरात के पंचमहल में पुलिस टीम पर हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल। गौरक्षक पर हुए हमले के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। अवैध शराब की लाखों की कीमत की सैकड़ों बोतलों पर
चली बुलडोजर। वाराणसी के रामनगर थाने की घटना, 2 करोड़ 65 लाख की नष्ट की गई शराब। हरियाणा के गुरुग्राम में कार में जलकर 2 लोगों की मौत। तेज रफ्तार कार में बिजली के खंभे में टक्कर के बाद आग लगी। यूपी के उन्नाव में सीडीओ ने की वीडियो जर्नलिस्ट की पिटाई। मियागंज इलाके में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को कवर करने गया था जर्नलिस्ट। नए कृषि कानून के विरोध में हरियाणा में जबरदस्त बवाल। यमुनानगर में पुलिस से सड़क पर भिड़े किसानों ने किया परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बैठक का विरोध। ट्रैक्टर से बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया बल का प्रयोग। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन का असर, सड़क पर ट्रकों और गाड़ियों की लंबी कतार, जाम से लोग परेशान। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, 22 जुलाई को 200 लोग संसद के सामने धरना देंगे। मध्य प्रदेश के देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी दाम बढ़ने का विरोध किया। गैस सिलेंडर को मीठा तालाब में फेंका। मुंबई में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने बैलगाड़ी पर विरोध प्रदर्शन निकाला। राजस्थान में महिला और दलितों पर बढ़ते अपराध पर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। कहा, राजस्थान में चलता है अंधा कानून। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, राजस्थान की सरकार का एक ही लक्ष्य है, सत्ता में बने रहना। राठौर के आरोप पर बोले, राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खचिरावास रेप के सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में होते हैं। उत्तराखंड में बिजली के दामों पर केजरीवाल के ट्वीट का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया जवाब। बोले, केजरीवाल का मुद्दा चुनाव, लेकिन हम जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनने पर बधाई दी। कहा, इसके लिए उन्होंने परिवार और पार्टी को तोड़ा। चिराग पासवान ने कहा, एलजेपी पापा के खून पसीने से बनाई हुई पार्टी है, ये मेरे पास ही रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा दौरे पर जाएंगे। 12 से 13 जुलाई तक दौरा करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस चीफ DK शिवकुमार ने अपने ही कार्यकर्ता को जड़ा तब वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली एनसीआर में दूध के दामों में भी बढ़ोतरी। आज से मदर डेयरी के हर लीटर के लिए 2 रुपए ज्यादा देने होंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हेल्थ वर्कर्स जान पर खेलकर ड्यूटी कर रहे हैं। बहती नदी को पार कर घर घर जाकर लोगों को टीका लगा रहे हैं। हैदराबाद में बुजुर्ग दंपति के पेश कर रहे अनोखी मिसाल। अपने खर्चे से भर रहे हैं सड़कों के गड्ढे। 11 साल से कर रहे हैं गड्ढे भरने का काम। नोएडा में राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने दिव्य दक्षिणा समारोह का आयोजन किया। यूपी सरकार के राज्य मंत्री सुनील भराला हुए शामिल। बिहार के समस्तीपुर में बाढ़ के पानी से रास्ता बंद होने पर नाव में सवार होकर दुल्हन लेने पहुंचे बारात। शादी के बाद दुल्हन नाव पर हुई विदा। देश में कोरोना के 41,463 नए केस सामने आए। 898 लोगों की मौत हुई। 41,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने हिल स्टेशंस पर कोविड के हालात की समीक्षा की। कहा, दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है। हिमाचल के कसौली में पर्यटकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। मास्क भी ठीक से नहीं पहने, देखिए लोग। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कोरोना महामारी को लेकर एक्शन में पुलिस। लोगों के बीच मास्क को लेकर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। महाराष्ट्र के लोनावला में पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं पर्यटक। पुलिस ने पिकनिक स्पॉट से लोगों को हटाया। टूरिस्ट को कोरोना गाइडलाइंस पालन करने को कहा। कोरोना महामारी के बीच हिमाचल प्रदेश के कुफरी में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। सरकार को सख्ती करने की जरूरत। धर्मशाला में भी पर्यटकों से कोविड नियमों के पालन की अपील करते दिखे पुलिस वाले। उत्तराखंड के मसूरी में भी पर्यटकों की उमड़ी भीड़। कई घंटों तक जाम में फंसे रहे पर्यटक। दिल्ली के करोल बाग बाजार में कोरोना से बेखौफ लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूले। दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिना मास्क बेपरवाह घूमते नजर आए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी तार-तार। उत्तराखंड के धनौल्टी में भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी हो रही है। कोरोना के मामले घटने के बाद लद्दाख में बड़ी टूरिस्ट की संख्या। अलग अलग राज्यों से वैकेशन मनाने पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 76 लोग संक्रमित हुए। 81 लोग ठीक हुए और 1 मरीज की मौत हुई है। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,087 नए मामले। 109 लोगों की मौत हुई है। मासिक पूजा के लिए खोला जाएगा सबरीमला मंदिर। 17 से 21 जुलाई तक पूजा कर सकेंगे श्रद्धालु। केरल में जीका वायरस के 14 केस, स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,925 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 26 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना के 2,913 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 3,321 लोगों की ठीक हुए हैं। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,162 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 2,879 लोग ठीक हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना के 704 नए केस मिले हैं। 917 लोग ठीक हुए हैं। 5 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड सरकार का सभी जिलाधिकारियों को निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त की जाए। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर नागपुर में हाई लेवल मीटिंग हुई। 19 जुलाई तक जारी रहेगी पाबंदियां। सूत्रों के हवाले से खबर, अगस्त के पहले हफ्ते में कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे सकता है WHO। उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दुनिया की सबसे बड़ी सैंड आर्ट बनाई। पूरी बीच पर 43 फीट लंबा और 35 फीट चौड़ा जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमा बनाई गई।
पीएम मोदी ने वियतनाम के नए पीएम फाम मिन चिन को दी है बधाई। द्विपक्षीय संबंधों पर बात भी हुई। पीएम मोदी ने फाम मिन चिन को भारत आने का न्योता भी दिया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मदद के लिए धन्यवाद दिया। रूस के चेलियावांस्क में जंगलों में लगी आग से भारी तबाही। रिहायशी इलाकों में करीब 72 घर जलकर खाक हुए। 17,000 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने ब्रिटेन सरकार की चिंता बढ़ाई। एक हफ्ते में 32% बढ़े हैं डेल्टा वेरिएंट के केस। फाइजर के यूके चीफ का बयान, देश में कोरोना के खिलाफ सुरक्षा का स्तर अच्छा है। टोक्यो में कोरोना केस में जबरदस्त इजाफा। बीते 2 महीने में पहली बार कोरोना के मिले 950 केस। टोक्यो में ओलंपिक खेलों के आयोजन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने गो होम के नारे लगाए। पाकिस्तान के सिंध में प्रशासन ने कोरोना नियमों को सख्त किया। ओपीडी में जाने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट को अनिवार्य बताया। अब 18 जुलाई से खेला जाएगा भारत श्रीलंका के बीच वनडे क्रिकेट मैच। पहले 13 जुलाई से शुरू होना था टूर्नामेंट। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।